सियासतदान करप्ट क्यों होते हैं? जब जब भी सियासत पर गुफ्तगू हो, यह जुमला आपको कम से कम एक बार जरूर सुनने को मिलेगा कि सारे सियासतदान करप्ट क्यों होते हैं। निहायत अहम सवाल यह है कि क्या हमारे यहाँ सियासत में आने वाला हर शख्स करप्ट होता है, और क्या पाकिस्तानी सरजमीन पर बेगरज और दिल से अवाम की खिदमत या उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले पैदा ही नहीं होते? इसका जवाब पाकिस्तान की 70 साल की तारीख को मुतालिया पाकिस्तान की निगाह से देखने की बजाय हकीकी तारीख की निगाह से देखने में नजर आएगा। पाकिस्तान में शुरू दिन से सियासत में दो तरह के लोग मौजूद रहे हैं। एक तरफ वो जिन पर करप्शन के इल्जामात लगते रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जिन पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। यानी या तो सियासतदान करप्ट होता है या मुल्क दुश्मन। हैरान कुन बात यह है कि जो सियासतदान या रहनुमा करप्ट नहीं था, उसके बारे में हमने यही सुना कि वो मुल्क दुश्मन, गद्दार या गैर मुल्की एजेंट था। फातिमा जिन्ना करप्ट नहीं थी, मगर हमारे यहां एक मुनज्जम मुहिम चलती रही कि वो गैर मुल्की एजेंट और गद्दार हैं। हम उन्हें गद्दार ही समझते रहे। बाचा खान पर करप्शन के इल्जामात नहीं थे, मगर हमने पूरी जिंदगी यही सुना कि वो गद्दार और भारत के एजेंट थे। सिंध असेंबली में एक करारदाद के जरिए सिंध का पाकिस्तान से इल्हाक करने वाले जीएम सैयद पर करप्शन का इल्जाम हमारी निगाह से नहीं गुजरा, मगर हमने सारी उम्र सुना कि वो मुल्क दुश्मन और गद्दार थे। मुजीबुर रहमान हो या कोई भी और सियासतदान, अगर उस पर करप्शन का इल्जाम आयद नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि उस पर गद्दारी का इल्जाम जरूर आयद हुआ। अभी ताजा हालात ही देख लीजिए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान से मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुंचे। इन दोनों पर भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था, मगर इब्तदाई से इनके बारे में एक मुकम्मल मीडिया मुहिम मौजूद थी कि ये गद्दार हैं। इस वक्त दोनों का मुकदमा बनू जेल में चल रहा है, मगर रखा उन्हें हरीपुर की एक इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेल में गया है। वो जेल जहां किसी गैर मुल्की जासूस को रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी गैर मुल्की जासूस को पकड़कर जेल में बंद किया जाता है तो दुनिया से उसका राब्ता काट कर रख दिया जाता है। इत्तलात हैं कि इन दोनों को अब लाइब्रेरी तक की रसाई दस्तयाब नहीं है, और ना ही इत्तलात व मालूमात के किसी भी और जरिए के साथ इनका कोई राबिता है। मंजूर पश्तीन का मामला भी हमारे सामने है। करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, मगर मीडिया पर मौजूद सहाफ़ी हों या हुकूमत और सलामती इदारों के तर्जुमान, एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मंजूर पश्तीन गद्दार हैं और गैर मुल्की एजेंट हैं। सवाल यह है कि जो रहनुमा करप्ट नहीं होता, वो गद्दार और गैर मुल्की जासूस क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सादा सा है। अगर आप कमज़ोर हैं और आपकी वीडियोज़, ऑडियोज़ और मालियाती करप्शन की एक मुकम्मल फाइल मौजूद है, तो खुलकर सियासत कीजिए, क्योंकि जिस दिन भी मालूम हुआ कि आप एक ख़ास दायरा अबूर करके अवाम के हकीकी हुकूक, आज़ादियों और मुल्क को लाहिक असल मसाइल पर बात करने लगे हैं, तो ये फाइल खोल दी जाएगी और आप अवाम के हुकूक का दिफा करने की बजाय बस अपना दिफा करते नजर आएंगे। लेकिन अगर ऐसी फाइल मौजूद न हुई, यानी आप पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम न लगाया जा सका, या आपके किरदार की कमज़ोरी किसी फाइल का हिस्सा न बन सकी, तो ऐसी सूरत में आपकी फाइल पर फ़कत गद्दार लिख दिया जाएगा। हमारी तारीख यही बताती है कि गद्दार वाली फाइल की ख़ास बात यह होती है कि अवाम को ना उस फाइल के किसी सफ़े तक रसाई होती है, और ना कोई पूछ सकता है कि भाई किस बुनियाद पर आप किसी पाकिस्तानी शहरी को गद्दार करार दे रहे हैं। हम बस यकीन करते हैं। यहां तो यह सवाल तक नहीं किया जाता कि अगर कोई शख्स गैर मुल्की एजेंट है तो यह बात मीडिया पर मुहिम की सूरत में बताने की क्या जरूरत है? आप मुकदमा कायम करके अदालत में सबूतों के साथ क्यों पेश नहीं करते ऐसे शख्स को? या कम से कम ऐसी सूरत में ये सबूत अवाम ही के सामने क्यों नहीं पेश कर दिए जाते? फकत मीडिया मुहिम क्यों? मगर यहां सवाल करना तो खुद गद्दारी और जासूसी के जुमरे में आता है। वजह यह है कि मुतालिया पाकिस्तान में लिखे हुए ये सारे खुद साख्ता सच भी सवाल से मुबर्रा हैं, और वहां हमें सिखाया ही ये जाता है कि सवाल नहीं, यकीन करना है। जब मादरे मिल्लत को गद्दार करार दिया जा सकता है और हम खामोश रहते हैं,
जब फातिमा जिन्ना के साथ दाएं और बाएं खड़े मुजीबुर रहमान और बाचा खान को गद्दार करार दिया जा सकता है, हम खामोश रहते हैं। जब अकबर बुगटी को गद्दार करार दिया जा सकता है और हम तब भी नहीं बोलते, तो फिर हम कब बोलेंगे? हमारे सामने तो रहनुमा क्या, आम अफराद के हक में बोलने वाले समाजी कारकुनों तक पर यही इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मगर हमारी खामोशी कब टूटती है? हम बस यकीन करते हैं, क्योंकि हमें यकीन करना ही सिखाया गया है। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने वाले खुद उस तबके से हैं जिन्होंने मुल्क में दस्तूर तोड़ा या दस्तूर तोड़ने की राह हमवार की, जो हर दौर में आमरीत के साथ या तो आमरीत का हिस्सा रहे या उसके साथ खड़े होकर जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का मजाक उड़ाते रहे, जो हर हालत में मुल्क में शहरी आज़ादी और दस्तूरी ज़मानतें तोड़ने वालों का काम करते रहे या तोड़ने का काम करते रहे या उनके साथ खड़े दिखाई दिए। इसी का नतीजा है कि आमरीत आती है तो लोग जमहूरियत के खात्मे पर मिठाइयां बांटते हैं, और मार्शल लॉ का खात्मा होता है तो जमहूरियत के हक में मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। हमने खुद मुशर्रफ के आने पर भी मिठाई और बांटने वाले देखे हैं जत्थे, और उसके जाने पर भी, और दोनों सूरतों में हमने मिठाई खाई नहीं, इसलिए कि खाने वाले बांटने वालों से बहुत ज्यादा थे। इसलिए हालात यही हैं कि सियासतदान फाइल याफ्ता होगा, कमजोर होगा, करप्ट होगा, झुकने वाला होगा, सजदा रेज होगा, और उसकी फाइल मौजूद होगी तो वो आपको सियासत करता नजर आएगा। लेकिन फाइल मौजूद ना हुई तो एक नारा हर जानिब हर वक्त सुनाई देगा कि ये गद्दार है, ये गैर मुल्की एजेंट है और मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। अब ये फार्मूला आपके हाथ में है। पाकिस्तानी तारीख में किसी भी सियासतदान, रहनुमा, समाजी कारकुन, लिखारी, शायर, मुसन्निफ, वकील, जज या अफसर पर लागू कर दीजिए, नतीजा आपके सामने होगा।